हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संगीत रत्नाकर। तो पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि हमारे सिलेबस के अंदर दो ग्रंथ हैं। एक है संगीत रत्नाकर ग्रंथ और दूसरा है संगीत पारिजात। काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ये दोनों हमारे संगीत जगत के। और हमारे एग्ज़ाम के अंदर 100% आते ही हैं, संगीत रत्नाकर या संगीत पारिजात। कई बार दोनों ही सिचुएशन हो जाती है कि संगीत परिजात और रत्नाकर दोनों में से ही आ जाता है। और अब तो दो दो नंबर के क्वेश्चन या तीन तीन नंबर के क्वेश्चन में भी इसी के ही कुछ पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये करना है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट इट इज़ ए वेरी इजी। सो संगीत रत्नाकर ग्रंथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी के अंदर पंडित शारंग देव जी ने की थी। 13वीं शताब्दी यानी कि 1300 ईस्वी के अंदर पंडित शारंग देव जी थे, जो कि संगीत के ज्ञाता थे। उन्होंने इसकी रचना की थी। पहले उनका बायोग्राफी दे रखी है। पंडित शारंग देव एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री सोढ़ल बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो राजा विल्लभ के दरबार में उच्च कर्मचारी थे। उनके पिता थे सोढ़ल देव जी, जो कि एक राजा थे, विल्लभ नाम था उनका। उनके दरबार के अंदर एक कर्मचारी के रूप में नौकरी किया करते थे। ऐसे महान गुणी व्यक्ति के घर पंडित शारंग देव जी का जन्म और पालन पोषण हुआ। पंडित जी ने सभी देवताओं की आराधना की, संपूर्ण शास्त्रों का मर्म जाना, अर्थात इन्होंने शास्त्र जो हमारे ग्रंथ होते हैं वो स्टडी किए थे। गुणियों का सम्मान किया, यानी कि जो नॉलेज वाले पर्सन थे उन सबका सम्मान करते थे। अनेक संगीत विद्वानों से मिलकर संगीत के विषय में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और स्थान स्थान पर भ्रमण करके अनेक संगीत ग्रंथों का अध्ययन करके सभी संगीत संबंधी सामग्री को संगीत रत्नाकर के अंतर्गत समाहित कर दिया। सीधी सी बात ये कि पंडित शारंग देव जी ने देवी देवताओं की आराधना की, अपने जो सीनियर संगीतज्ञ थे उनसे ज्ञान प्राप्त किया, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, ग्रंथ पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने, और जो सेमिनार अटेंड करके यानी कि भ्रमण करके जहाँ पर संगीत रूपी कार्यक्रम होते थे वहाँ पर इन्होंने भाग लेकर के जितना भी ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने एक अपने अनुभव के आधार पर एक ग्रंथ बनाया, फिर संगीत रत्नाकर, और उसके अंदर समाहित कर दिया। ठीक है। इस ग्रंथ को प्राचीन संगीत के प्रमुख ग्रंथ के रूप में स्वीकारा गया है। इस ग्रंथ को उन्होंने 7 अध्यायों में यानी कि 7 चैप्टर में डिवाइड किया था, विभाजित किया था। इसी कारण संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी के नाम से भी कहा जाने लगा। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि सप्ताध्यायी ग्रंथ हमारा कौन सा है, एग्जाम में भी आया था। तो वो हमारा है संगीत रत्नाकर ग्रंथ। किसने लिखा है? वो लिखा है शारंग देव जी ने। तो इसका पहला अध्याय है स्वराध्याय, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये अध्याय और लेंथी भी है। फिर राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णवाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नृत्याध्याय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वराध्याय। इस अध्याय में शारंग देव जी संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण व अलंकार आदि का वर्णन किया है। देखो, आपको इसके अंदर संगीत से शुरू करके जितनी भी स्वर संबंधी बातें हैं आपको वो सारी लिखनी है। देखो, सबसे पहले संगीत था, संगीत के बाद फिर हमने डेफिनेशन किया था ध्वनि, ध्वनि के बाद फिर हमने किया था नाद, नाद के बाद हमने किया था श्रुति, श्रुति के बाद फिर बने थे हमारे स्वर, स्वर के बाद हमारे बने थे फिर सप्तक, सप्तक के बाद हमारे बने थे ग्राम, मूर्छना, और फिर जो हमारे स्वर होते थे उनको हम गाने की क्रिया वर्ण था,
और जब हम स्वरों को सजाते थे तो वो थे हमारे अलंक। तो वो सारे टॉपिक हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, और ये सारी डेफिनेशंस आपको आती भी हैं। संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण व अलंकार सभी वही हैं। बस लिटिल बिट कहीं पे अगर मान रखा है तो, क्योंकि हर संगीतकार के अपने अपने व्यूज़ होते थे। शारंग देव जी के अपने व्यू थे, पंडित अहोबल जी के अपने थे, भरत जी के अपने थे, विष्णु भातखंडे जी के अपने थे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के अपने थे। तो इस प्रकार सभी के अपने अपने थे थोड़े से, बाकी मोस्टली डेफिनेशन सेम है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संगीत। अब इसमें जो भी आप डेफिनेशन के बारे में बताएंगे तो आपको सबसे पहले सिर्फ यही बताना है कि इस ग्रंथ में पंडित शारंग देव जी ने यह माना है, ठीक है, इस प्रकार आपको बताना है। लाइक मैं पढ़ रहा हूँ, देखो, पंडित शारंग देव जी ने भी गायन, वादन व नृत्य इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत माना है, जैसा कि दूसरे संगीतकार मानते आए हैं। और नृत्य को वादन का अनुकरण करने वाली कला स्वीकार किया है, अर्थात जो नृत्य होता है वो जब तक वाद्य यंत्र नहीं बजेगा तो हमें आनंद ही नहीं देगा। तो वो नृत्य किसको फॉलो करता है? वादन को। और वादन किसको फॉलो करता है? गायन को। तो सर्वप्रिय कौन सी हो गई फिर? गायन कला हो गई, जो कि यहाँ मेंशन कर रखी है। फिर आपको पता भी थी ये बात ऑलरेडी। उन्होंने मुख्य रूप से दो प्रकार का संगीत माना है, यू नो वेरी वेल। एक था हमारा मार्गी संगीत और दूसरा था हमारा देशी संगीत। ये आपको डिफाइन भी किया था कि मार्गी संगीत कौन सा होता है? जिसका प्रयोग देवी देवता करते हैं, गांधर्व जाति करती थी, अर्थात नारद मुनि या ऋषि मुनि करते थे। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और देशी संगीत जो कि हमारा जन रुचियों पर आधारित था। ठीक है। फिर आता है नाद। इससे पहले आप अगर ध्वनि की डेफिनेशन देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी आवाज़ जो हमारे कान सुन पाए वो ही हमारी क्या कहलाती थी? ध्वनि कहलाती थी। लेकिन इन्होंने अब डायरेक्ट गए हैं नाद पर। और नाद में क्या है? पंडित शारंग देव जी गीत अर्थात गायन, वाद्य अर्थात बजाने की कला, नृत्य अर्थात नाचने, इन तीनों को किसके अधीन माना है? नादात्मक के अधीन माना। देखो, जब मैंने आपको कहा था कि जब भी नाद की बात आएगी, नाद का अर्थ है कि वो सुंदर आवाज़ है, मधुर आवाज़ है। क्योंकि जब हमने नाद की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपको मैंने बताया था कि जब हम नियमित रूप से आंदोलित करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वो हमारी कहलाती थी नाद। और अगर हम अनियमित रूप से करते हैं तो वो कहलाती थी हमारी शोर। और शोर का प्रयोग हम संगीत में करते ही नहीं हैं। तो नाद का अर्थ क्या होगा? कि वो मधुर आवाज़ ही है। ठीक है। नाद की अभिव्यक्ति से ही हमें आनंद मिलता है। अब उन्होंने ऊपर कहा था ना, देखो, शारंग देव जी गीत, वाद्य और नृत्य को नादात्मक मान करके संपूर्ण जगत को नाद के अधीन अर्थात मधुर ध्वनि के अधीन मानते हैं। ठीक है, गायन, वादन व नृत्य को। फिर आ रहा है नाद की अभिव्यक्ति, अर्थात नाद की जब भी बात होती है तो हमें उससे आनंद ही मिलता है। और सौंदर्य की सृष्टि होती है, अर्थात सुंदरता की फीलिंग आती है या रचना होती है। नाद दो थे, भेद आपको बताए थे, एक था आहत नाद और एक अनाहत नाद। ये नाद की उत्पत्ति नकार प्राण और दकार अग्नि के संयोग से। ये जब हमने नाद की डेफिनेशन पढ़ी थी तो ना और द, इनको डिफाइन किया गया था कि ना का अर्थ होता था नकार अर्थात प्राण, और दकार, द का अर्थ होता था दकार अर्थात अग्नि, और इन दोनों के संयोग से बना था हमारा नाद। ठीक है। आपको आहत नाद और अनाहत नाद के बारे में बताया था। आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आहत नाद कौन सा होता है? कि जो हम घर्षण से, वाइब्रेट करके या ठोकर मार के या हवा से आवाज़ उत्पन्न करते हैं, वो होती है हमारी आहत नाद। और अनाहत नाद वो होता था जिसका प्रयोग ऋषि मुनि करते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो हमारे अंदर से ही साउंड आता है। अब नाद के बाद बनी थी फिर श्रुतियाँ। मैंने आपको तार खींच करके, एक लाइन खींच करके बताया था कि हम जब अलग अलग डिस्टेंस से हम तार को हिलाएंगे तो वो अलग अलग प्रकार की 22 आवाज़ें उत्पन्न करती थी।
और उन्हीं 22 आवाज़ों पर हमारे फिर स्वर आधारित थे, और उन्हीं 22 आवाज़ों को नाम दिया गया था श्रुतियाँ। तो उन्हें श्रुति की संज्ञा देते हैं उन्हीं 22 आवाज़ों को। वे कहते हैं कि हृदय स्थान, वो थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा हृदय स्थान है। हमारे हार्ट में 22 नाड़ियाँ लगी होती हैं जो कि तिरछी होती हैं, और जब हम उसमें से वायु का आघात करते हैं, अर्थात वायु उसमें से प्रवेश करके बाहर की तरफ निकलती है ना, तो उसमें 22 अलग अलग आवाज़ें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जो हमारी जो नाड़ियाँ हैं उनके जो साइज़ हैं, कोई पतली है कोई उससे मोटी है, इस प्रकार अलग अलग 22 हैं, और वो तिरछी हैं शेप वाइज। तो उससे क्या होता था कि हमारी 22 प्रकार की आवाज़ें उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो उसी को ही इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो सीधा कि पंडित शारंग देव जी ने भी यही माना है कि हमारे संगीत में 22 प्रकार के नाद हैं और जिन्हें श्रुतियों की संज्ञा दी गई है। अब फिर श्रुतियों से हमारे बने थे स्वर। एज यू नो कि हम आज के समय में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास कुल 12 स्वर हैं, 7 शुद्ध हैं, 4 कोमल हैं और एक तीव्र स्वर है। अब यहाँ शारंग देव जी क्या बता रहे हैं कि श्रुति के उपरांत उत्पन्न होने वाला रंजक नाद स्वर कहलाता है। 22 श्रुतियों से षडज, ऋषभ, अब ये नाम थे जो आपको बताए गए थे पहले, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, अर्थात स, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 स्वर शुद्ध माने गए हैं, जिनके संक्षेप में स, रे, ग, म कहा जाता है, जिन्हें हम शॉर्ट रूप में अपना संक्षेप में क्या कहते हैं, उन्हें सा, रे, ग, म कहते हैं। 7 शुद्ध स्वर माने थे इन्होंने, और इन्होंने कुल 12 विकृत स्वर माने थे। इन्होंने कुल 19 स्वर मान लिए थे। ठीक है, उनके स्वरों की विशेषता यह थी कि कोई भी स्वर अपने स्थान से हट जाने पर विकृत तो होता ही है, अपने स्थान पर रहते हुए भी अंतराल बदल जाने पर भी विकृत हो जाता है। वो कह रहे हैं कि अंतराल यानी कि अंतराल यानी कि वो थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में बता रहे थे कि जब हम बजा रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, और गाते गाते अगर थोड़ा सा हमारी टाइमिंग में परिवर्तन हो जाता है कई बार, तो उसके अंदर भी हमारे स्वर विकृत हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा कहीं माना था, जिसके बारे में इन द फ्यूचर तो कभी डिटेल में नहीं आया है कहीं पर, क्योंकि हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत इन्हीं को ही पढ़ते आ रहे हैं। और आप कहीं भी जाकर के देखेंगे तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में इतना ही लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप फर्दर स्टडी करते हैं तो आपको फिर सारी डिटेल में मिलती हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही कि 7 शुद्ध स्वर माने हैं उन्होंने और 12 विकृत स्वर माने हैं, कुल मिलाकर के 19 स्वर माने हैं। और 7 शुद्ध स्वर वो जो अपने स्थान पर निश्चित रहते हैं, निश्चित स्थान पर गाए जाते हैं, और जो अपने निश्चित स्थान से सरक करके आगे पीछे चले जाते थे अर्थात विकृत हो जाते थे, वो बन जाते हैं हमारे विकृत स्वर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कुछ तो अपने स्थान से हट जाने पर विकृत हो जाते थे, और कुछ अपने स्थान पर रहते हुए भी अंतराल बदल जाते हैं, तो उस कारण से विकृत हो जाते हैं। अंतराल को इंग्लिश में तो इंटरवल कहते हैं। वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। वादी स्वर की परिभाषा बताई थी कि जो स्वर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है राग में वो कहलाता है हमारा वादी स्वर। संवादी स्वर वो था जो वादी से थोड़ा सा कम, अर्थात उसको राजा की संज्ञा देते थे वादी को, और संवादी को मंत्री की। अब वो बता रहे हैं कि वादी और संवादी के अंदर लगभग 8 से 12 श्रुतियों का अंतर उन्होंने माना था। मैंने आपको जब वादी और संवादी की डेफिनेशंस बताई थी तो उसके अंदर आपको बताया था मैंने कि वादी और संवादी के अंदर 8 से 12 का या किसी ने 9 से 13 श्रुतियों का अंतर माना है। तो इन्होंने जो माना है वो माना इन्होंने 8 से 12 का, कि हमारा जो वादी स्वर अगर सा है तो हमारा जो संवादी स्वर होगा वो हमारा 8 से 12 श्रुतियों के अंतर का होगा। अर्थात अगर हमारा सा चौथी श्रुति पर है तो वहाँ से गिनते जाओ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर यानी कि 12वीं श्रुति से लेकर के और फिर 13, 14, 15, 16, इस प्रकार इतनी श्रुतियों के बीच में जो भी हमारा आएगा वो हमारा हो जाता है फिर संवादी स्वर।
वादी समाधि के लेक्चर में आप उसे देख भी सकते हैं। अनुवादी स्वर, वादी और संवादी को छोड़ करके हमारे पास जितने भी स्वर रह जाते हैं वो होते हैं हमारे अनुवादी स्वर। क्योंकि आपको बताया था कि हम एक राग में कम से कम 5 स्वर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर लेते हैं। अगर 5 स्वर वाला राग है तो एक वादी निकल गया, संवादी निकल गया, तो रह गए अनुवादी स्वर 3। 6 स्वर वाला राग है तो 2 निकल गए तो रह गए 4, और 7 स्वर वाला राग है 2 निकल गए तो रह जाते हैं 5 अनुवादी स्वर। विवादी स्वर वो जो शत्रु का कार्य करते हैं, विपरीत वाद रखने वाले, अर्थात जो शत्रु तुल्य विवादी, जो हमारे गायन या वादन को खराब कर सकते हैं, परंतु अगर उसका अभ्यास है तो वो सुंदरता भी बढ़ा देते हैं। अनुवादी स्वर नीचे दे रखे हैं जिसको हम सेवक या प्रजा का रूप मानते हैं, ठीक है। फिर आता है अब वादी समाधि के बाद ग्राम, क्योंकि स्वर के बाद सप्तक आता था, सप्तक के बाद फिर ग्राम आता था, तो अब यहाँ डायरेक्ट इन्होंने ग्राम के बारे में बताया है। ग्राम की परिभाषा में लिखते हैं कि मूर्छना का आश्रय स्वर समूह ग्राम है। अर्थात हमारी मूर्छनाएं जो थी वो कहाँ से निकलती थी, ग्राम से निकलती थी। तो मूर्छनाओं का आश्रय रखने वाला स्वर समूह को हम क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता था, और उन्हीं ग्राम से ही हमारी मूर्छनाएं निकलती थी। 3 ग्राम थे बताया था, षडज और मध्यम और गंधार। ये नीचे लिखा हुआ देखो, प्रचलन में षडज और मध्यम ग्राम है। अर्थात आज के समय में हमारे पास कौन कौन से ग्राम हैं, एक षडज है और एक मध्यम है, ठीक है। गंधार ग्राम तो शुरू में ही विलुप्त हो गया था। फिर आता है मूर्छना, 7 स्वरों का क्रम। 7 स्वरों को जब हम क्रम से आरोह अवरोह करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्छना कहते हैं। षडज और मध्यम ग्राम से 7 मूर्छनाएं, 14 मूर्छनाएं। और अगर हम गंधार की भी होती थी तो हमारे पास कुल थी 21 मूर्छनाएं, लेकिन गंधार ग्राम विलुप्त माना गया है, तो शारंग देव जी कहते हैं कि हमारे पास कुल कितनी मूर्छनाएं हैं, 14 मूर्छनाएं हैं, प्रत्येक ग्राम से 7। मूर्छना का जब आप लेक्चर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसके अंदर आपको डिफाइन किया गया है कि मूर्छना किस प्रकार बनाई जाती है। ओके, तो एक बार जरूर स्टडी करना उन लेक्चर्स को भी। वर्ण, गाने या बजाने की क्रिया को ही हम क्या बोलते थे, वर्ण। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। एक स्वर में स्थिर रहने से, अर्थात एक ही स्वर को बार बार हम गाएंगे या रुक जाते हैं एक ही स्वर पर, तो वो हमारा कहलाता था स्थाई वर्ण। एग्जाम्पल में देखो, स स स स या रे 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 रे। स्वरों को जब हम असेंडिंग या आरोही रूप में प्रयुक्त करते हैं तो वो होता है हमारा आरोही वर्ण। अर्थात स्वरों को जब हम चढ़ते क्रम में गाते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं आरोही वर्ण। स्वरों को हम उतरते क्रम में गाते हैं तो वो हम कहलाते हैं अवरोही वर्ण। अलंकार, और एक और रह गया था संचारी वर्ण। संचारी वर्ण यानी कि आरोही, अवरोही और स्थाई, इन तीनों के मिश्रण से जो बनता था वो बनता था हमारा संचारी वर्ण। और संचारी वर्ण से ही हमारे गायन, वादन, या यूँ समझ लीजिए कि जो भी हमारी कंपोजिशन है उसकी रचना होती है। फिर आता है अलंकार। पंडित शारंग देव जी ने वशिष्ठ वर्ण समुदाय को ही अलंकार माना है। अलंकार का प्रयोजन गान अर्थात गायन कला में रंजकता बढ़ाने के लिए, स्वरों की स्थिति का ज्ञान करवाने के लिए बताया गया है। वर्णगत अलंकारों के 4 भेद बताए हैं, स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, स्थाई वर्ण अलंकार, आरोही वर्ण अलंकार, अवरोही वर्ण अलंकार और संचारी वर्ण अलंकार। तो अलंकार की जो परिभाषा आपको बताई थी मैंने, क्या थी कि स्वरों को गाने, जब हम गाते हैं अर्थात स्वरों को गा करके सजाने की क्रिया या रंजकता बढ़ाने के लिए जब हम स्वरों को सजाते हैं तो उसी मूवमेंट को ही बोला जाता है अलंकार। अलंकार का जो अर्थ है वो है सजाना। अर्थात जब हम स्वरों को आरोही अवरोही क्रम में गा करके सजाते हैं तो हम उसे ही क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं।
अलंकार की परिभाषा आप देखेंगे बैक में जा कर के। 4 प्रकार के अलंकार थे। उसमें जो थे वो थे सरल, अर्ध जटिल, जटिल और मेरुखंड। तो इन्होंने यहाँ पर जो बताया है वो बताया है स्थाई वर्ण अलंकार, आरोही वर्ण अलंकार, अवरोही वर्ण अलंकार और संचारी वर्ण अलंकार। अर्थात जब हम एक एक स्वर को 2-2 बार गा करके या 3-3 बार गा करके या 4-4 बार गा करके सजाते हैं वो स्थाई वर्ण अलंकार। आरोही रूप में जब हम असेंडिंग ऑर्डर में गा करके सजाते हैं तो वो आरोही अलंकार, और अवरोही में आता है तो वो अवरोही का हो जाता है, और संचारी यानी कि मिक्स करके करते हैं तो वो हमारा होता है संचारी वर्ण अलंकार। ठीक है, परंतु ये ध्यान रखना कि अलंकार के अंदर आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों ही लेने होते हैं हमें। गीति, गीति क्या होता है? गीति होता है पद तथा लय से युक्त सुंदर जो रचना है वो कहलाती है हमारी गीति। पद क्या होते हैं? शब्द होते हैं, यानी कि बोल, लिरिक्स। और लय, जब हम उन्हीं लिरिक्स को लय में गा देते हैं अर्थात बीट के साथ गा देते हैं। और वर्ण यानी कि स्वरों का प्रयोग करके कि स्वर ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं या एक ही स्वर पे गा रहे हैं, यानी कि इसमें स्वर भी आ गए, स्वरों की गाने की क्रिया भी आ गई। और जब हम उन्हीं को फिर अपने लिरिक्स में गा देते हैं बीट के साथ तो वो हमारी बन जाती है गीति। या मोटी सी बात समझ लो कि आप कोई गाना गाते हो या सुनते हो, आपको उसमें जो जो चीज़ें नज़र आती हैं वो क्या क्या होती हैं? एक होता है हम लिरिक्स सुनते हैं, लिरिक्स को वो किस में गा रहे हैं? बीट में गा रहे हैं, लय में गा रहे हैं। और कैसे गा रहे हैं? कभी अपनी ऊंची आवाज़ करके, कभी नीची आवाज़ करके, तभी गायन कला में सुंदरता ही है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? गीत बोलते हैं। और गीत को ही हम क्या बोलते थे? ये गीति बोलते थे। ठीक है, उसके बाद राग विवेकाध्याय। संगीत रत्नाकर का ये दूसरा अध्याय है। इसके अंतर्गत 264 रागों का वर्णन किया है। शारंग देव जी ने अपने ग्रंथ में कुल ऐसा माना कि हमारे पास कुल 264 राग हैं, और उन्होंने इन 264 रागों को 10 भागों में बांटा है। ठीक है, उनके नाम ग्राम राग जिनकी संख्या 30 मानी है, राग जिनकी संख्या 20 मानी है, उपराग 8, रागांग 8, भाषांग, किर्यांग, उपांग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा इत्यादि रागों की संख्या उन्होंने जो पीछे थे अंतर्भाषा उसकी 4 मानी। इस प्रकार उन्होंने कुल 264 को डिवाइड किया है इन संख्याओं के आधार पर। ठीक है, तो जो ये 10 भाग हैं रागों के, जो ये 264 रागों को उन्होंने 10 भागों में बांटा है वो पढ़ रहे हैं। शारंग देव जी ने प्रथम 6 को, जो पहले 6 भाग थे उसको रखा था मार्गी संगीत के अंतर्गत, और अंतिम 4 को रखा था देशी संगीत के अंतर्गत। वास्तव में इनकी स्पष्ट व्याख्या किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती है। जो कुछ मिलती है वे आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः इनके विषय में बहुत थोड़ा कहा जा सकता है। नीचे इन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। वो कह रहे हैं कि जो हमारा संगीत का इतिहास है ना, एक्चुअल में तो बहुत ही कम पता है। वो थोड़ा सा बस आइडिया लगा लगा करके, जहाँ तक भी इतना इन्होंने थ्योरी बनाई है या इतिहास बनाया है वो सिर्फ एक आइडिया से ही बने हैं, क्योंकि रिटर्न में यूँ समझ लीजिए कि ना के बराबर है। अभी अब देखो, हम पीछे क्या पढ़ते आ रहे थे कि हमारे पास मार्गी संगीत वो होता था, मार्गी संगीत जो केवल गांधर्व जाति अर्थात देवी देवता गण प्रयोग करते थे। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया? पहले 6 भागों को मार्गी संगीत के अंतर्गत रख दिया। अब ये मार्गी संगीत कहाँ से आ गया फिर? तो इस प्रकार हमारे जो विरोधी हैं पड़े इसके अंदर, अर्थात मतलब कि विरोध बहुत सारे हैं इसके अंदर, अपवाद। तो जो भी इन्हें थोड़ा बहुत पता चल पाया था उन्होंने इसके अंदर संक्षिप्त प्रकाश डाला है। तो पहला है ग्राम राग, राग और उपराग। जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ग्राम राग 30 माने थे, राग और उपराग
राग कितने माने थे 20, उपराग माने थे 8। तो उसके बारे में बता रहे हैं। पहले वो ग्राम राग होते क्या थे। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम स्वर, यानी कि 2 ही ग्राम प्रयोग किए जाते थे ना, तो उनके स्वरों से जो मूर्छनाएं बनती थी, 14 मूर्छनाएं, उसी के आधार पर रचना की गई थी ग्रामों की। और ग्राम माने थे फिर 30। ग्राम रागों में से कुछ अन्य गाने की रचनाएं। पहली सी बात बता देता हूँ कि ग्राम राग की मेन परिभाषा क्या है। ग्राम राग की मेन परिभाषा, जैसे हम आज के समय में राग है, राग की हमारी परिभाषा क्या है, स्वर, वर्ण और पद, अर्थात स्वर, जैसे अभी मैंने आपको गीत की बताई थी, स्वर यानी कि नोट्स, स्वरों को चलाने की क्रिया यानी कि वर्ण, और पद यानी कि लिरिक्स। जब हम इन तीनों को लय के साथ गा देते हैं ताल में बांध करके, वो हमारे क्या कहलाते थे अभी, गीति कहलाते थे, है ना। तो ऐसे ही आज के समय में हम उसको क्या कहते हैं, राग कहते हैं, ठीक है। शारंग देव जी ने क्या कह दिया कि गीति कहते थे, ओके। और उससे पहले जो प्राचीन काल में था ना, वो मानते थे कि हम उसको क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं, ग्राम राग कहते हैं। उन्होंने नाम दे रखा था ग्राम राग, ठीक है। तो ग्राम राग की परिभाषा बनती है, स्वर, वर्ण और पद से युक्त सुंदर रचना ग्राम राग कहलाती है, ठीक है। और इसी की परिभाषा को ही हम आज के समय में राग कहते हैं, ओके, आधुनिक काल में 2020 में, ठीक है, यूँ समझ लीजिए। तो ग्राम राग के अतिरिक्त वो कह रहे थे कि अन्य कुछ रचनाएं उत्पन्न हुई थी, उसको उन्होंने नाम दिया था राग, और उसकी संख्याएं थी 20। और उन रागों के अतिरिक्त कुछ अन्य रचनाएं उत्पन्न हुई थी, उनको नाम दिया था उपराग, और उनकी संख्याएं थी 8। काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं ये, बट आपको एज यूजुअल ही स्टडी करनी होगी। फिर आता है भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा। ग्राम राग में उत्पन्न गेय रचना अर्थात गाने वाली रचनाओं में भाषा राग भी सम्मिलित हैं। विभाषा यानी कि भाषा के अतिरिक्त जो थे उत्पन्न होती थी रचनाएं, उसको बोलते थे विभाषा राग। और विभाषा से अतिरिक्त उत्पन्न होती थी तो उसे बोलते थे अंतर्भाषा राग। भाषा से विभाषा और विभाषा से अंतर्भाषा राग उत्पन्न माने गए हैं। जिन रागों में भाषा शैली का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं भाषा राग। जिन रागों में विभाषा शैली का प्रयोग होता है वो हैं विभाषा राग। और जिनमें अंतर्भाषा शैली का प्रयोग होता है वो होता है अंतर्भाषा। देखो मोटे तौर पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम इंडिया की लैंग्वेज है एक, हिंदी मानते हैं, फिर हम उसको मान लो कि भाषा उसी लैंग्वेज में बना दिए हमने राग, तो बन गया हमारे भाषा राग, ठीक है। और फिर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज आ जाती हैं, तो उसको मान लिया गया फिर विभाषा, यानी कि उन लैंग्वेजेस में बन गए, भाषाओं में बन गए, तो वो बन गए विभाषा राग। और फिर एक स्टेट के अंदर ही अलग अलग लैंग्वेज आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उनसे बोली जाती है फिर अंतर्भाषा, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक्सप्लेन करने के लिए था आपको। फिर आता है रागांग, भाषांग, उपांग और किरियांग, जो कि देशी संगीत के अंतर्गत माने गए थे। इनके विषय में प्राचीन ग्रंथों में संगीतज्ञों के अलग अलग मत रहे हैं। 2 व्यक्तियों के मत दे रखे हैं। दामोदर पंडित ने संगीत दर्पण, उनका ग्रंथ था, उसमें कहा कि जिनमें ग्राम राग, यानी कि जो भी ऊपर ग्राम पढ़े थे हमने ग्राम राग, उनकी छाया आ जाती है, अर्थात थोड़ा सा झलक लगता है कि वो ग्राम रागों की है, तो उसको बोल दिया उन्होंने रागांग। जिनमें भाषा राग, जो ऊपर भाषा शैली वाले थे, भाषा राग की छाया आ जाती थी जिन रचनाओं में, उसको बोलते थे भाषांग। और जिनमें थकी हुई इंद्रियों अर्थात जो एनर्जेटिक रचनाएं रचनाएं होती थी, उसको बोलते थे किरयांग, जो हमें एनर्जी देती थी। और जिनमें रागों की थोड़ी बहुत छाया आ जाती थी वो बोले जाते थे उपांग। फिर नीचे भातखंडे जी का मत दे रखा है, जिन रागों में शास्त्रीय नियमों का पालन हो हम उसे बोलते हैं रागांग। जिनकी रचना देश में प्रचलित शैलियों के आधार पर अर्थात जो भाषाएं हैं उस पे आधार पर हो, भाषांग बोलते हैं। जिनके अवरोह में कभी कभी राग की रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग कर लिया जाए, उसे बोलते हैं हम किरयांग। और जिनमें राग के मूल स्वरों में से कोई स्वर हटा दिया जाता है
और उसके स्थान पर विवादी स्वर प्रयोग कर लिया जाता है तो उसे बोलते हैं हम उपांग। इस प्रकार दो मत दे रखे हैं, आप एक का कर लीजिएगा, दामोदर पंडित जी का, दैट इज इनफ। ठीक है। फिर आता है तीसरा अध्याय जिसका नाम है परकीर्णवाध्याय। संगीत रत्नाकर का तीसरा अध्याय है। आपको ये जो अध्याय हैं ये सारे सीरीज वाइज ही लिखने होंगे। इसमें वाग्यकार, वाग्यकार कौन होता है? गायक, कंपोजर। ठीक है। उसके 28 गुणों का वर्णन किया गया है इसके अंदर। इसके अतिरिक्त उसने गायक तथा गीत के गुण और दोष के बारे में भी बताया है। गुण और दोष कौन से? कि आप कोई गायक सुन रहे हो, आप उसमें कुछ कमियां निकालते हो और कुछ अच्छी बातें देखते हो कि यार काफ़ी सुरीला गा रहा है, ताल में भी गा रहा है, इसकी आवाज़ मोटी काफ़ी अच्छी लग रही है, या पतली में अच्छा गाता है, या जब ये ऊंचा स्वर लेकर के गाता है तब अच्छा लगता है, या नीचे स्वर में अच्छा लगता है, या ये मुर्की का प्रयोग करता है, मींड का प्रयोग करता है, गले में हरकतें दिखाता है, वो सब चीज़ें गुण। और कहाँ पे उसकी आवाज़ ख़राब हो रही है, कहाँ पे खराश आती है, कहाँ पे ये ऊंचा गाता है तो बेसुरा हो जाता है, जो गुण और दोष होते हैं उन सब के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है। फिर आता है चौथा अध्याय प्रबंधाध्याय। संगीत रत्नाकर का चौथा अध्याय है प्रबंध के विषय में बताया है। प्रबंध इत्यादि का अर्थ होता है मैनेजमेंट, अर्थात जब हम राग गाते हैं तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं कि कौन से पोर्शन को हमने बीट के साथ गाना है, कौन से पोर्शन को बिना बीट के गाना है हमने, रिदम के, ताल के, और कौन से पोर्शन में हमने किस स्वर का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना है, कौन से पोर्शन में किस स्वर का कम प्रयोग करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसमें शारंग देव जी ने प्रबंध के विषय में विचार किया है। इसके अतिरिक्त निबद्ध गान और अनिबद्ध गान, निबद्ध गान बताया था ताल में बांध करके गाना, अनिबद्ध ताल से आउट गाना। रागालाप अर्थात कहाँ पे आलाप प्रयोग किए जाते हैं? रूप का आलाप होते हैं कि हम अपनी तरफ से हाव भाव दिखा करके आलाप का प्रयोग करते हैं। आलाप यानी कि आ की आवाज़ में गाना, बट अपने हाथों की मूवमेंट या मुंह की मूवमेंट से हम थोड़ा सा श्रोताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार फिर अलप्ति गान, स्वस्थान का नियम, ये कुछ रूल्स हैं। अल्पत्व क्या होता है, बहुत्व क्या होता है? अल्पत्व यानी कि किसी भी एक स्वर का कम प्रयोग करना, किसी स्वर का ज़्यादा प्रयोग करना, वो बहुत्व हो जाता है। ठीक है। आदि इस जो सारे जितने भी विषय होते हैं प्रबंध के, उन सब पर प्रकाश डाला है। फिर आता है ताल के विषय में। संगीत रत्नाकर का ये 5वां अध्याय है। ये सारे अध्याय आपको सीरियल वाइज ही लिखने हैं। अगर आपका कोई अध्याय आगे पीछे हो जाता है तो आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि ताला अध्याय अगर आपने दूसरे नंबर पे लिख दिया है, लेकिन वो अध्याय है कौन सा? 5वां। बुक पूरी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेगा, जो उनके ग्रंथ की बुक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। ऐसा नहीं कह देना कि दूसरा अध्याय इसका ताला अध्याय था और फिर तीसरा अध्याय वाद्य अध्याय था। वाद्य अध्याय छठा है तो छठा नंबर पर ही रहेगा। लिख दो चाहे आप दूसरे नंबर पर, बट नाम उसका यही आना चाहिए कि ये छठा अध्याय था। तो तालाध्याय में उन्होंने कहा है कि जितनी भी उनके समय में प्रचलित ताले थी उन सब का वर्णन इसके अंदर उन्होंने किया था। ठीक है। वाद्य अध्याय संगीत रत्नाकर का छठा अध्याय है ये वाद्य अध्याय। इन्होंने इसके अंदर जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन सब का वर्णन किया था, इंस्ट्रूमेंट्स का। 4 भागों में बांटे हैं वाद्य यंत्रों को। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 4 वाद्य यंत्र हैं कौन से। पहला है तत्वाद्य यंत्र। तत् का मतलब है कि तार, अर्थात तारों वाले वाद्य यंत्र। एग्जाम्पल के तौर पे तारों वाले कौन से होते हैं? गिटार, सितार, वायलिन। ठीक है। तानपुरा, जिसके अंदर तार होती है, तार से हम आवाज़ निकालते हैं। फिर आता है सुशिर यानी कि हवा वाले, एयर अर्थात आप समझ गए होंगे, फ्लूट, हारमोनियम, या बैंड वाले बजा रहे होते फूंक मार मार के, ब्रास बोलते हैं तो उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। ठीक है। शहनाई, पुंगी, बीन,
ठीक है। फिर आते हैं अवनद। अवनद वो होते हैं जो चमड़े के होते हैं, चमड़े के या स्किन के बने होते हैं, जैसे ढोलक, तबला, ढोल, जिसमें स्किन लगी होती है, कोंगो। ओके। फिर आते हैं घन वाद्य यंत्र। घन होते हैं धातु वाले। धातु वाले वाद्य यंत्र कौन से? जैसे मंदिर में बैल होती है, आपने देखा होगा हाथ में वो मंजीरा लेकर के बजा रहे होते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो ड्रम सेट बजाते हैं तो लास्ट में एक स्टिक जा करके बड़ी सी प्लेट पे मारते हैं पीतल की। तो वो सब चीज़ें होती हैं घन वाद्य यंत्र। ठीक है, मंदिर की बैल ही समझ लो कि वो भी घन वाद्य यंत्र है। ओके। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने जो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उनको बजाने के भी बारे में भी इसके विषय में इन्होंने बताया था इस अध्याय में, कि शुष्क वाद्य अर्थात जो सोलो रूप में बजते हैं। सोलो रूप यानी कि जिसके साथ कुछ गाया बजाया नहीं जाता है। जैसे आप अब हारमोनिका बजाते हैं मुंह से, तो हम उसके साथ गाना नहीं गाते हैं। या यूँ समझ लो कि शंख बजाते हैं। ठीक है। गीतानुंग वो होते हैं जिनके साथ गायन भी किया जाता है, गाने की कला भी की जाती है। ठीक है। नृत्यानुंग यानी कि जिसके साथ नाचने की संगत होती है, जैसे हम तबला बजाते हैं और फिर साथ में घुंघरू बांध के नाचते हैं। गीता नृत्यानुंग वो जिसमें गीत और नृत्य दोनों प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंडित शारंग देव जी ने मत कोकिला वीणा और किन्नरी वीणा का भी वर्णन किया है। 2 प्रकार की वीणाएं हैं। वीणा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा आपने देखा होगा कि सरस्वती माता के हाथ में होता है, इसी प्रकार के, बस उनके नाम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग अलग चीज़ों की वजह से। तो वो मत कोकिला वीणा और किन्नरी वीणा, इनका वर्णन भी उन्होंने इसके अंदर किया है। फिर किया है उन्होंने, लास्ट अध्याय है उनका 7वां, उसमें बताया है नृत्य अध्याय के बारे में। संगीत रत्नाकर का अंतिम अध्याय है, इसमें इन्होंने नृत्य और नाट्य और नृत्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं, इसमें वो विषय लिए गए थे, जैसे आप कोई नृत्य देखते हैं, नृत्य देखते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसमें, कि वो नृत्य में पहले तो उसकी नृत्य शैली कौन सी है, हिप हॉप है, क्लासिकल है, भरतनाट्यम है, कैसा है। ठीक है। फिर उसके बाद उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसकी लचक कैसी है, उसके मुंह से लिप सिंगिंग कैसी हो रही है, उसकी आंखों का एक्सप्रेशन कैसा है, उसके हाव भाव शरीर के कैसे आ रहे हैं। तो वो सारे विषय जो होते हैं, कहाँ पे ख़राब कर रहा है, कहाँ पे सुंदरता आ रही है। या जब अपन नाटक देखते हैं, नाट्य में क्या क्या होते हैं, रस, भाव, अर्थात जैसे वीर रस की बात हो रही है, या रुद्र रस की बात हो रही है, श्रृंगार रस की बात हो रही है, जब अपन नाटक देखते हैं सीरियल में। तो वो सब जितने भी विषय होते हैं हाव भाव वाले, वो सब इसके अध्याय में इन्होंने सारा डिफाइन किया था। और अंत में उन्होंने फिर लिखा है कि पंडित शारंग देव जी ने अपने ग्रंथ में अंत में लिख दिया कि जैसे नदी सागर में मिलकर के तृप्ति को प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेती है सागर में मिलकर के, उसी प्रकार मैंने भी अपने ज्ञान का जितना भी मेरे पास था वो सारा मैंने निचोड़ करके संगीत रत्नाकर ग्रंथ में मिला दिया है और सबको सर्वज्ञों के लिए निवेदित अर्थात सबको समर्पित कर दिया है। वास्तव में शारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना करके एक कठिन और अद्भुत और विलक्षण कार्य संपन्न किया। यह ग्रंथ संगीतकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। तो ये सारा ग्रंथ आपको स्टडी करना है, राइट करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर का आएगा और पूरा का पूरा ही पूछा जाता है और पूरा ही लिखना होता है फिर। ठीक है।